अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे चैनल प्लांट टू प्रॉफिट पे, जहाँ पे हम अपने गार्डन को अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाएंगे। मैंने इस हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस डाली थी। आज मैं डिटेल वीडियो डालने वाली हूँ कि आपने किस तरीके से कटिंग तैयार करनी है और अपन ने एक पौधे को अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाना है, किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे और आपने पौधे को कैसे प्रोपोगेट करना है और फिर उसको आपने सेल कैसे करना है। ये सारे आइडियाज़ आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगे, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलें वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। अगर आप गार्डन से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट ये अपने सेकेंड प्लांट से करना है। एक तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये लोग इनको ऑफिस में रखते हैं, स्कूल्स में रखते हैं, अपनी टेबल्स पे रखते हैं, डिफरेंट जगह पे रखते हैं। आपने इसको कटिंग से प्रोपोगेट करना है और फिर आगे आपने इसको सेल करना है, यानी कि आपने पौधे से पौधा बनाते जाना है। आपने इसको बाज़ार से नहीं ख़रीदना, क्योंकि बाज़ार से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, कहीं पे मिलते नहीं हैं। ये आपको पैसों में ही मिलेंगे, लेकिन हमने अपने ही गार्डन को क्या करना है, अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाना है। ये मेरे पास डिफरेंट कटिंग्स है मेरे सेकुलेंट प्लांट्स की, जिससे मैं बताऊँगी कि आपने इसकी कटिंग्स को कैसे लगाना है और अपने लिए प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, और आपने इसको किस मार्केट में सेल करना है, कितने तक का सेल करना है। ये सब कुछ अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सक्लेंट प्लांट मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपने इनसे प्रॉफिट कमाना है। देखो, क्या होता है कि इनके जो लीव्स होते हैं ना, उसके अंदर होती है जेल। अब वो जेल क्या करती है कि वो इनको बहुत ही ज़्यादा ड्राई रीजन में या ड्राई टाइम पर भी जो होती है, वो पानी की सप्लाई करती रहती है, जिसकी वजह से ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं। और कभी कभी आपके पास एक ऐसा कस्टमर आ सकता है जो आपसे आउट ऑफ सिटी डिमांड करता है कि हमें आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ सिटी जो है वो पौधा चाहिए। तो फिर ये सेकुलेंट प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा सरवाइव कर जाते हैं, वो जल्दी मरते नहीं हैं। इनकी खासियत अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है क्योंकि ये डेजर्ट्स में होते हैं। अब आप इसको इस तरीके के छोटे छोटे शॉपर्स में सेल कर सकते हो। इसमें आपकी सेबलिंग्स 80 रुपीज़ में भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद आप इनको इस तरीके से छोटे गमलों में भी लगा सकते हो। देखो, आप इस तरीके के गमले हम नर्सरी से जब भी पौधे ख़रीद के लाते हैं, गमले में फ्री में मिल जाते हैं। आप इसमें भी लगा सकते हो। इसमें थोड़ी और प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, मिट्टी वाले में थोड़ी और प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बेस्ट चॉइस ये है कि आप इसको प्लास्टिक में लगाओ। लेकिन अगर आपका आउट ऑफ स्टेशन कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर आपने इसको बैग्स में ही देना है। जैसे जैसे आपके पॉट का साइज़ बढ़ता जाएगा, आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी बढ़ती जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। उससे बड़ा गमला उससे ज़्यादा प्राइस, उससे बड़ा गमला उससे ज़्यादा प्राइस, यानी कि आपने इस फार्मूले पे चलना है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में नए हो तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इन्हें छोटे शॉपर्स में ही लगाओ, वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप उसे किसी पॉट में लगाते हो। अगर किसी कस्टमर की डिमांड होती है कि वो अच्छे से केयर नहीं कर सकते, तो फिर आप उसे पॉट में सेट करके दे दो। अब ये देखो, ये सक्लेंट्स की कटिंग्स मैंने लगाई हैं। कुछ अर्से बाद इसमें से रूट्स निकल आएंगी। हफ्ते 10 दिन में इसमें से रूट्स निकल आएंगी और उसके बाद आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं मेंशन करना चाहती थी। अगर आपको ये सब चीज़ें भी महंगी लगती हैं तो पेपर कप्स में भी आप इसकी कटिंग लगा के और सेल कर सकते हो, और 50 रुपये का एक पेपर कप आराम से सेल कर सकते हो, या 20-30 रुपये का। ठीक है, इस तरीके से अब आपने कटिंग्स को रख देना है। इस पौधे को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आइडिया उन लोगों के लिए जो सिर्फ सेकुलेंट का बिज़नेस करना चाहते हैं, वो इस तरीके से सेकुलेंट्स को प्रोपोगेट करके और आगे उसे बेच सकते हैं। ये देखो, अभी 1 2 3 4 5 6 मैंने पत्ते डाले हैं, इसका मतलब है कि 6 पौधे निकल आएंगे। फिर आपने इसको अपने हिसाब से बेचना है। अब आपने इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी में रेत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप बहुत टाइट मिट्टी बनाते हो या बहुत ही कोकोपीट डाल के मिट्टी बनाते हो तो आपका ख़र्चा एक तो ज़्यादा है उसमें, क्योंकि कोकोपीट महंगी है। दूसरी बात ये कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये सबसे पहले मैं पेंसिल कैक्टस की कटिंग लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत पौधा है, बहुत खूबसूरत सेकुलेंट है, बहुत रेयर होता है, एक्सोटिक होता है और महंगा बिकता है। इस तरीके से मैंने इसकी ये कटिंग्स को लगा दिया। ये कटिंग्स लगने के बाद अब 1 हफ्ते के बाद इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस हैं और साथ ही साथ ये बहुत आराम से प्रोपोगेट हो जाते हैं। और ये मैंने एक गमला सेट कर दिया, लेकिन ये अभी बेचने के लिए रेडी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको शुरुआती मराहिल बता रही हूँ कि आपने शुरू कैसे करना है। इस तरीके का गमला आपने सेल नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जान आ जाए, एक पौधे से दूसरा पौधा बन जाए, फिर आपने इसको बेचने की तरफ आना है। अब ये देखिए, ये वाले सेकलेंट्स हैं, ये बहुत खूबसूरत हैं। अब आपने क्या करना है कि इनके नीचे से 3-4 पत्तों को हटा देना है।
ठीक है। ये इस तरह से मैंने 3-4 पत्तों को हटा के कटिंग के नोट्स बना दिए हैं। उस कटिंग को आपने इस सॉइल मिक्स में लगा देना है, ठीक है। मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, आप लोग ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं मोस्टली गार्डनिंग करती हूँ तो मैं ग्लव्स नहीं यूज़ करती, मुझे ऐसे ही पसंद है। ये देखिए अब ये पौधा आपका रेडी हो गया है, ठीक है। इस पौधे को आपने 1 हफ़्ते तक रखना है, इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी और अगर नहीं भी डेवलप होती तो आप इसे ऐसे भी बेच सकते हो, ऐसे भी ये चल जाएगा क्योंकि ये लो मेंटेनेंस है। इसके पत्ते जो मैंने तोड़े थे, क्योंकि गार्डनिंग में कुछ भी ज़ाया नहीं होता, मैंने वो रख दिए, वो भी खुद ही प्रोपोगेट हो जाएंगे। ये मेरी सेकंड कटिंग है और ये देखे मैं अब इसको भी यहाँ से इसके पत्ते हटा के और इसके नोट्स बना दूँगी। और आप बेशक एक पॉट में यानी एक गमले में आप एक से ज़्यादा कटिंग्स लगा लें, बाद में जब आप सेल करने लगोगे तो आप इनको यहाँ से निकाल देगा। अगर आप इसे ट्रांसफ़र भी करते हो तो ये सक्लेंट्स ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। ये हार्डी होते हैं इसलिए ये ख़राब नहीं होते हैं और सिर्फ इनको एक ही दफ़ा आपके गार्डन में आने की देर होती है। लेकिन आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको फॉग से बचाना है और बहुत ज़्यादा पानी आपने इसको नहीं देना, वरना इसका कलर भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, फिर ये बिकने लायक भी नहीं रहेगा। इस तरीके से आपने इसको सेट कर देना है, रात में आपने इसे इंडोर कर देना है और दिन में आपने इसे फुल सनलाइट में रखना है। पानी आपने इसे जो है वो 3-4 दिन के बाद लगाना है क्योंकि ये कटिंग्स हैं फ्रेश हैं तो ये गल सड़ भी सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये वाली जो कटिंग है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सेकुलेंट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधा है। इसको भी इसी तरीके से हम लोग प्रोपोगेट कर लेंगे। आप यकीन करें लोग इतना पसंद करते हैं, जो कि लेज़ी गार्डनर्स होते हैं वो कैक्टस को और इस तरह के सेकुलेंट्स को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये सारी थाईलैंड की वैरायटी होती है, कुछ भी ये पाकिस्तानी नहीं यानी कि लोकल नहीं होता। ये सारे एग्जॉटिक्स होते हैं, महंगे बिकते हैं, इस वजह से लोग इनको ख़रीदना चाहते हैं कि जो अच्छे दामों पे बिक जाएँ। तो आपने हमेशा अपने आप को मार्केट से थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि आपकी चीज़ सेल हो जाए। आपका फिर भी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ही रहेगा, यानी कि आपको ख़रीद के तो नहीं बनाना, आप तो फ्री में ही पौधे बना के बेच रहे हो। तो ये आइडिया आपके लिए बेस्ट है। इस तरीके से मैंने इस सेकलेंट की भी कटिंग लगा दी है। इस तरीके से हमने सारे पौधे जो है वो अपने रेडी कर लिए हैं। 1 हफ़्ते के बाद ये पौधे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसको बेचना कहाँ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इन पॉट्स को डेकोरेट करके या एस्थेटिक बना के इनको अच्छे दामों पे बेच सकते हो, किस तरीके से आपने इनको सेल करना है, किस जगह पे सेल करना है, क्या क्या टिप्स आपको ज़रूरत पड़ेंगी, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने बेल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे शेयर करना है और अपने गार्डन को मेरे साथ मिलकर प्रॉफिटेबल बनाना है। अल्लाह हाफ़िज़।